हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्टडी विद अपनी पाठशाला। आज हम लेके फिर आए हैं एक नया गद्यांश और एक नई कहानी, जिसके माध्यम से इस क्वेश्चंस के माध्यम से मतलब गद्यांश के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हमारे टॉपिक्स हैं, ये भी धीरे धीरे हम स्टार्ट करेंगे चैनल पे। आप कंटिन्यू रहिए और आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। देखिए, जो ये गद्यांश है उसका नाम है राजा विशाल देव और सच्चा न्याय। इसी के आधार पे आगे के हमारे क्वेश्चंस और पैराग्राफ्स हैं। आपको नाम तो पता चल ही गया होगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, पैराग्राफ पढ़ते हैं। प्राचीन काल में विशाल नगर नाम का एक राज्य था, जहाँ राजा विशाल देव शासन करते थे। कौन शासन करता था? विशाल देव नाम का राजा। वो अपनी वीरता से अधिक अपने न्याय और प्रजा के लिए प्रसिद्ध थे, प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे। है ना, वीरता से ज्यादा वो अपने लड़ा इसका कहने का मतलब ये है इस लाइन का, वो लड़ाई धाई से ज्यादा अपने प्रजा से प्यार करते थे और न्याय को पसंद करने वाले राजा थे। इसी वजह से वो प्रसिद्ध थे। राजा का मानना था कि एक शासक का धर्म केवल शत्रुओं से रक्षा करना नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के चरित्र का निर्माण करना भी है। एक बार राज्य में भीषण अकाल पड़ा, अनाज की भारी कमी हो गई और लोग दाने दाने के लिए तरसने लगे। राजा ने अपने राजकोष के द्वार जनता के लिए खोल दिए। मतलब राजा के पास जो भी अनाज जमा होता था कर के रूप में पहले इकट्ठा किया जाता था, उनको उन्होंने खोल दिया और प्रजा को देने का वादा किया। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, अनाज केवल उन्हें ही दिया जाएगा जो प्रतिदिन राज्य के पुनः निर्माण और तालाबों की खुदाई में कार्य में अपना श्रमदान देंगे, मतलब मदद करेंगे या काम करेंगे, उनको ही दिया जाएगा। देखिए, राजा के काल में क्या है, अकाल पड़ा। अकाल पड़ने पे क्या हुआ, राजा ने सबको अनाज देने के लिए रेडी हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। शर्त क्या रखी कि मैं अनाज उन्हीं को दूंगा जो देश के हित के लिए काम करेगा, तालाब खोदेंगे और जो भी अन्य काम थे, खुदाई के, तालाब निर्माण के, और ये सारी चीजें उनमें अपना योगदान देंगे। ठीक है, उनके लिए। सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। कुछ दरबारियों ने इसका विरोध किया और कहा कि अकाल के समय सहायता बिना किसी शर्त के होनी चाहिए। वहां दरबार में जो बहुत राजा के दरबार में जैसे ये लोग खड़े हैं, ये दरबारी हैं। इन लोगों ने उनका विरोध किया, बोला ये सही नहीं है, क्योंकि बिना शर्त के ऐसे अकाल के टाइम में इतनी मुसीबतों में आपको शर्त नहीं रखनी चाहिए और बिना शर्त के लोगों की मदद करना चाहिए। तो फिर राजा ने क्या किया? राजा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मुफ्त की सहायता मनुष्य को आलसी और स्वभाव मानहीन बना देती है। इसका अर्थ होता है स्वभाव मानहीन का मतलब होता है उनका नेचर ऐसा हो जाता है कि वो काम नहीं करना चाहते, आलसी हो जाते हैं। मैं अपनी प्रजा को केवल अन्न ही नहीं बल्कि उनके परिश्रम का सम्मान और आत्मविश्वास भी वापस देना चाहता हूँ। राजा का कहने का मतलब था, मैं अपनी प्रजा से चाहता हूँ कि वो अपनी मेहनत का खाए, फ्री का ना खाए, जिससे उनका सम्मान और आत्मविश्वास दोनों ही बना रहे। राजा के इस निर्माण से न केवल अकाल का संकट टला, बल्कि राज्य में जल संरक्षण के नए स्रोत भी बन गए। देखिए यहाँ पे, देखिए तालाब बन गए, लोगों ने मेहनत की तो, और लोगों को फ्री में अनाज नहीं मिला, उन्होंने अपनी मेहनत का खाया, क्योंकि उन्होंने मेहनत की, उसके बदले में राजा ने उन्हें अनाज दिए। प्रजा ने प्रजा ने समझा कि सच्चा राजा वही है जो संकट के में हाथ थामने के साथ साथ सही मार्ग दिखाए। सच्चा राजा वही होता है जो अच्छे रास्तों पे अपनी प्रजा को लेके जाए, क्योंकि राजा के लिए प्रजा एक बच्चे के समान होती है। तो बच्चों को क्या किया जाता है? सही मार्गदर्शन दिया जाता है, सही रास्ते बताए जाते हैं जिसपे वो चलते हैं। वही काम राजा ने किया। आज के युग में भी आत्मनिर्भरता का यह पाठ उतना ही प्रासंगिक है, मतलब सराहनीय है, अच्छा लगता है। देखिए यहाँ पे एक लाइन भी लिखी है, जल संरक्षण एक नई शुरुआत। लोगों ने अच्छी मेहनत की और शुरुआत की। चलिए हम दोनों पैराग्राफ पढ़ लिए हैं, अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, राजा विशाल देव अपनी प्रजा के बीच किस कारण प्रसिद्ध थे? इसमें देखिए, यहाँ से इसका आंसर चालू होगा। वो क्यों प्रसिद्ध थे? वे अपनी वीरता से अधिक अपने न्याय और प्रजा प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे। है ना? इसको हम कलर चेंज करके आपको अच्छे से हेडलाइन कर देता हूँ इसकी। ये
दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, अकाल के समय राजा ने राजकोष खोलने के साथ क्या शर्त रखी थी, हमने पढ़ा था ना यहाँ पे। हम्म, ये देखिए यहाँ से दूसरा आंसर चालू होता है। राजा ने अपने राजकोष के द्वार जनता के लिए खोले, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि अनाज केवल उन्हीं को दिया जाएगा जो प्रतिदिन राज के पुनर्निर्माण और तालाब की खुदाई का कार्य में अपना श्रमदान देंगे। आप यहाँ से भी लिख सकते हो और लिखना चाहें तो आप यहाँ से भी लिख सकते हो, है ना। यहाँ से एक शर्त रखी कि अपना अनाज केवल उन्हीं को दूंगा जो मेहनत करेंगे, वो आपके ऊपर है जैसा लिखना चाहें। तीसरा, दरबारियों ने राजा के निर्माण का निर्णय का विरोध क्यों किया, राजा ने जो आदेश दिया था उसका विरोध क्यों किया, यहाँ पे हमने पूछा था। देखिए ये तीसरे नंबर का आंसर यहाँ चालू हो सकता है, आप लिख सकते हैं। उस दरबार ने इसका विरोध किया और कहा कि अकाल के समय सहायता बिना किसी शर्त के होनी चाहिए। इसका तीसरा आंसर है। चौथा, राजा के अनुसार मुफ्त की सहायता का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, देखिए यहाँ पे दिया गया है। देखिए राजा का कहना क्या था, यहाँ से चालू हो जाएगा आपका चौथा आंसर। राजा ने क्या कहा था, राजा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मुफ्त की सहायता मनुष्य को आलसी और स्वाभिमान स्वाभिमानहीन बना देता है। मैं नहीं यहाँ तक लिख सकते हैं और शायद ये भी लिख सकते हैं, मैं अपनी प्रजा के लिए अन्य नहीं बल्कि उनके परिश्रम और सम्मान की आत्मा सम्मान भी वापस देना चाहता हूँ। दोनों चीजें हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या लिखना चाहते हैं। कुछ मॉडिफाई करके अपने शब्दों में भी लिख सकते हो उनको। पांचवा, इस कहानी से हमें आत्मनिर्भरता के बारे में क्या सीख मिलती है, भाई हमें इससे सीख मिलती है कि हमें फ्री का नहीं खाना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए, जिससे हमारा स्वाभिमान बना रहता है। इसको अपने शब्दों में कैसे लिखेंगे, हम इसको लिख सकते हैं, हम यह सीख मिलती है कि परिश्रम से प्राप्त वस्तु ही मनुष्य का आत्मसम्मान बढ़ाती है और संकट के समय आत्मनिर्भरता ही स्थायी समाधान है। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको लिखना है अपने हिसाब से, जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या लिखना है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, कुछ व्याकरण के क्वेश्चंस भी हैं इनमें। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित शब्दों को विलोम शब्द गद्यांश से ढूंढकर लिखें। कायरता शब्द आया है यहाँ पे, कायरता शब्द का विलोम शब्द क्या होगा बताइए। अब गद्यांश में अपन जाते हैं, कायरता का क्या होता है हमें पता है, विलटा होता है। लेकिन यहाँ पे कहाँ भी लिखा है, देखिए ये देखिए यहाँ पे ये लिखा है विलटा शब्द, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना। मैं लिख देता हूँ विलटा। आलसी शब्द का क्या होता है, परिश्रमी, है ना। आलसी हो गया और एक परिश्रमी हो गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आगे बढ़ा के, और क्या बोल सकते हैं इसको, श्रमदान देने वाला। ठीक है। पराधीनता का क्या होता है, स्वाभिमान। और इसको क्या बोल सकते हैं, आत्मनिर्भरता। ठीक है। आगे क्या है, राजकोष और पुनर्निर्माण शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, जैसे राजकोष ये है, इसका क्या होगा, राज प्लस कोष, है ना। अब दूसरा क्या था, पुनर्निर्माण, राइट। तो पुनर्निर्माण का क्या हो जाएगा,
होना प्लस ये हो जाएगा। ठीक है। गद्यांश में प्रयुक्त आत्मनिर्भरता शब्द में उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग कीजिए। अब इसको कैसे करेंगे? देखिए, आत्मनिर्भरता, निर्भरता क्या होगा? आत्म उपसर्ग, ये हो गया आपका। एक सेकेंड, फिर से लिखते हैं इसको। ठीक है, आत्म उपसर्ग स्व पुस्तक बंद हो गया आपका, प्लस निर्भर मूल शब्द हो गया आपका, मूल शब्द प्लस यहाँ क्या आएगा? ता। ता क्या हो गया? पर्याय, पर्याय, है ना। ये आपका ये आंसर हो गया। ये देखिए ग्रामर की चीजें हैं, इसको आपको खुद ही समझना पड़ेगा, क्योंकि आप जो ग्रामर पढ़ते हैं उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन होते हैं, है ना। इसलिए थोड़ा सा ग्रामर पे आपको फोकस करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने, है ना। तो पर्यायवाची शब्द आपको पता होंगे। पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है एक जैसा शब्द। मतलब राजा को और क्या क्या बोल सकते हैं अपन? राजा को क्या बोल सकते हैं? राजा को बोलते हैं नृप। ठीक है। और क्या बोलते हैं? भूपति। और क्या बोलते हैं? नरेश। शत्रु को क्या क्या बोलते हैं? दुश्मन और बैरी। जल को, अच्छा कमल भी है अभी, है ना। कमल एक फूल होता है, कलम मुलायम भी होता है। तो यहाँ पे क्या अर्थ है ये देखना पड़ेगा अपन को। ठीक है। जल को क्या बोलते हैं आपको पता है? पानी, नीर, और क्या क्या बोल सकते हैं? वारी, है ना। और क्या बोल सकते हैं? तोय। ये सब पर्यायवाची शब्द है। हाथ थामना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब इसका अर्थ क्या होता है? पहले अर्थ जान लेते हैं इसका। अर्थ क्या होता है? सहायता करना या साथ देना। ये हो गया। अब इसका वाक्य प्रयोग, वाक्य प्रयोग क्या बनाएंगे? संकट के समय राजा ने अपने प्रजा का हाथ थामकर उन्हें सही मार्ग दिखाया, है ना। अब इस मुहावरे को आप अपने हिसाब से बहुत सब अलग अलग शब्दों में देखिए, मुहावरे के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या करना है।
है ना। चलिए, ये देखिए, ये सारे जो आंसर मैंने आपको बताए हैं वो यहाँ पे भी दिए गए हैं। आप यहाँ से भी अपना लिख सकते हैं। आप मॉडिफाई करके कोशिश करें कि आप अपने हिसाब से पढ़ के अच्छे से उसको अपने शब्दों में लिखें, वो ज्यादा अच्छा होता है। ये यहाँ इसके व्याकरण जो थी उसके आंसर दिए। हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि व्याकरण भी धीरे धीरे चालू करें, जिससे आपको इसमें प्रॉब्लम्स ना आए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन ये कवर करेंगे और देखेंगे। ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है साथियों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें। कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और जो भी टॉपिक आपको चाहिए हो आप कमेंट में लिख सकते हैं। वो चीज लिखने के बाद अपना नाम भी वहां पे मेंशन कर दीजिए। आपके नाम से ही जो टॉपिक आप बताएंगे वो टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे और आपका नाम भी उसमें मेंशन रहेगा। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।